ज्ञान वर्षा। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और वी कैन से दैट लिपिड बाइलेयर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ओके, सो व्हाट आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स? सी, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं वो इंटैक्ट होती हैं लिपिड बाइलेयर में। मेम्ब्रेन प्रोटीन टू टाइप्स की होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। सो विल सी व्हाट आर द पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं उन्हें हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। देखिए, ये जो प्रोटीन है ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि एम्बेडेड रहती है। मींस जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करती है वो होती है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। लेकिन जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के ऊपर इजीली बैठी होती है, या फिर वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल से वो बाइंड रहती है, लिपिड लिंक्ड होती है। ठीक है, तो पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। इसे हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय आइदर वी इंक्रीज द पीएच, ओके, और हाई और लो आयनिक स्ट्रेंथ से भी हम इसे इजीली ये एक्सट्रैक्ट हो जाती है। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में पीएच इंक्रीज कर देंगे, एक्सट्रीमली पीएच इंक्रीज हो जाएगा तो पेरिफेरल प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, या फिर आयनिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी तब भी आपकी पेरिफेरल प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हो सकती है। अगर हम बात करें, जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो या तो इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करती है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से, या फिर डायरेक्टली वो इंटरेक्ट करती है, दिस इज लिपिड, सो वो डायरेक्टली या फिर लिंक्ड होती है लिपिड से। तो इट इज दिस पेरिफेरल प्रोटीन इज कॉल्ड एज लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। ओके, लिपिड लिंक्ड पेरिफेरल प्रोटीन। सो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, सी देखिए, जब आपकी कोई भी पेरिफेरल प्रोटीन है, जब वो इंटरेक्ट करेगी आइदर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से या लिपिड से, तो उसमें इंटरेक्शंस होंगे, तो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन कौन कौन से होते हैं इनमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन प्रोटीन मीन्स इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, और प्रोटीन मेम्ब्रेन लिपिड, ये लिपिड से जो लिंक्ड है वो। जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो इंटरेक्ट नहीं करती हाइड्रोफोबिक कोर से। ये लिपिड बाइलेयर का हाइड्रोफोबिक कोर है, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक है फुली लिपिड बाइलेयर में। तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है यहाँ पर लिंक्ड, यहाँ पर इंटरेक्ट नहीं करती है। सो डू नॉट इंटरेक्ट विद द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द लिपिड बाइलेयर, usually bound to the membrane indirectly by interaction with integral protein or directly by interaction with lipid polar head group. ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं ये मोस्टली सॉल्युबल होती हैं, आई एम सेइंग मोस्टली सॉल्युबल होती हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन मेम्ब्रेन प्रोटीन इन आरबीसी। ये क्या करती हैं? डिटरमाइन करती हैं शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आरबीसी। ओके, आई थिंक नाउ यू पीपल आर क्लियर अबाउट पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के ऊपर या तो बैठी होंगी या फिर ये लिपिड के जो पोलर हेड ग्रुप होता है उससे लिंक्ड रहती है। इसमें इंटरेक्शंस होते हैं नॉन कोवलेंट, आइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। ये कभी भी इंटरेक्ट नहीं करती, हाइड्रोफोबिक कोर जो होता है लिपिड बाइलेयर का, इससे इंटरेक्ट नहीं करती है पेरिफेरल प्रोटीन, और ये मोस्टली सॉल्युबल होती है एक्वस सॉल्यूशन में, और इसे हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम पीएच को इंक्रीज कर दें। एक्सट्रीमली पीएच पे ये इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकती है, या फिर आयोनिक स्ट्रेंथ अगर चेंज हो जाती है तो पेरिफेरल प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हो सकती है। ओके, सो विल सी नेक्स्ट व्हाट आर इंटीग्रल प्रोटीन्स। सी, इंटीग्रल प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। ज़्यादातर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। देखिए, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती हैं? ये आपकी लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, जैसे ये आपकी लिपिड बाइलेयर है, तो ये यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, तो इसको जब ये क्रॉस करेगी, दिस इज कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन। ये सिंगल पास भी हो सकती है, मल्टीपल पास भी हो सकती है। देखिए, आप जैसे ये देख रहे हैं, ये आपकी प्रोटीन है, अब ये इसे क्रॉस कर रही है, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। लिपिड बाइलेयर को जो क्रॉस करे, जो मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन करे, ये आप देख सकते हैं, ये मल्टी पास है, देखिए कई बार ही क्रॉस कर रही है। सो इट मोस्टली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं की जा सकती। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को आप पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ से इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो जितनी भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो एम्फीफेटिक होती है। एम्फीफेटिक मीन्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर
इसमें होते हैं हेड ग्रुप्स। मीन्स सी देखिए ये यहाँ पर, और जब ये मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन क्या होगा इसका, हाइड्रोफोबिक मीन्स नॉन पोलर, और जो ये रीजन होगा वो होगा पोलर हाइड्रोफिलिक। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में भी सिंगल पास मैंने बताया अगर एक बार क्रॉस कर रही है मेम्ब्रेन को, दैट इज सिंगल पास, दिस इज सिंगल पास, दिस इज व्हाट सिंगल पास, एंड दिस इज व्हाट मल्टीपल पास, सिंगल पास और मल्टीपल पास। ठीक है, इसके जो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ग्लाइकोफोरिन दैट इज सिंगल पास, और बैंड 3 प्रोटीन दैट इज मल्टीपल पास। बैंड 3 प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, सो हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट ग्लाइकोफोरिन। ग्लाइकोफोरिन इज अ सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ आरबीसी। ओके, दिस इज व्हाट ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोफोरिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ये कितने अमाइनो एसिड रेसिड्यू का होता है, कुछ जगह 130 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज मेंशन किया हुआ है, कुछ जगह 131, तो अप्रोक्स 131 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का हमारा ग्लाइकोफोरिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट विल एंड, और जो इसका फंक्शन है वो अभी तक अननोन है, इसका फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि इसका फंक्शन क्या है। अगर हम बात करें नेक्स्ट बैंड 3 प्रोटीन की, बैंड 3 प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। इट इज मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ आरबीसी। Glycophorin is single pass, but if we'll talk about band 3 protein that is chloride bicarbonate exchanger, it is a multipass। ये 95 किलो डाल्टन की होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये इलेक्ट्रोन्यूट्रल एक्सचेंज करती है क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट को। देखिए जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये बैंड 3 प्रोटीन दे रखी है, ठीक है, जो डार्क ब्लू कलर दे रखा है, इसमें बाइकार्बोनेट, ये आरबीसी है पूरी रेड वाली, और ये देखिए ये ब्लड है हमारा, ये आरबीसी है, तो यहाँ प्लाज्मा होगा, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो आरबीसी से क्या होगा कि आपको पता होगा जब CO2 वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो H2CO3 बनाता है, जो बाद में डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं। आरबीसी में बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए क्या होता है कि बैंड 3 प्रोटीन जो कि क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर होता है, वो बाइकार्बोनेट को ब्लड प्लाज्मा में दे देता है, और वहाँ से क्लोराइड आयन जो है आरबीसी को देता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट, अगर आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा हो तो। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ पीपल आर नो अबाउट दिस। सो बाइकार्बोनेट आयन इसमें ब्लड प्लाज्मा में चले जाते हैं, क्लोराइड आयन जो है आरबीसी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पीएच जो है मेंटेन रही। ठीक है, सो विल सी द नेक्स्ट, लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। लिपिड लिंक्ड प्रोटीन, इट इज कोवलेंटली बाउंड टू लिपिड मॉलिक्यूल्स। Lipid linked protein form covalent attachments with 3 classes of lipid. First is isopronyl group, in which we'll discuss about isopronyl and granyl. Second is fatty acyl group, in which we'll discuss about myristol and palmitoyl. And third is glycosylated phospholipids, in which we discussed about GPI. देखिए आपको ये टेबल ध्यान में रखना है, इस टेबल में ये टेबल आपको ध्यान रखना है। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको आइसोप्रोनाइल की अगर हम बात करें तो जिसमें अटैचमेंट साइट होती है सिस्टीन रेसिड्यू एट सी टर्मिनस, और सब सेलुलर लोकेशन होती है इंट्रासेलुलर। इट विल टॉक अबाउट माइरिस्टॉल ग्लाइसिन रेसिड्यू एट एन टर्मिनस एंड सब सेलुलर लोकेशन इंट्रासेलुलर। इफ वी टॉक्ड अबाउट पाल्मिटॉयल सिस्टीन रेसिड्यू नियर एन और सी एनी टर्मिनस एंड सब सेलुलर लोकेशन इंट्रासेलुलर। इफ वी टॉक्ड अबाउट GPI लिंक प्रोटीन वेरियस रेसिड्यू एट सी टर्मिनस एंड सब सेलुलर लोकेशन इज सेल surface. So I hope you all people liked our video. I will upload the material on Gyanvarsha Telegram channel. And if you have any query, either ask me in comment box or mail me on the gyanvarshaquery@gmail.com. Thank you.